नमस्कार, मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर 1 न्यूज चैनल के लाइव। आज के मुख्य समाचार का प्रस्तुत करता है संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. घर के फर्श की चमक को रखे बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें ए से जेड तक। चुनाव बाद हिंसा का जायजा लेने उत्तर बंगाल पहुंची राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम। बागडोगरा एयरपोर्ट से कूच बिहार रवाना। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद जारी हिंसा का जायजा लेने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रतिनिधिमंडल दौरे पर है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंची। बताया जा रहा है कि चुनाव के बाद से राज्य में जारी हिंसा पर अदालत के तत्वाधान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य बंगाल का दौरा कर रहे हैं। गौरतलब है कि चुनाव के बाद राज्य में हुई हिंसा को लेकर राज्य सरकार को अदालत में झटका लगा है। इधर बंगाल में चुनाव बाद हिंसा को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समक्ष 541 शिकायतें दर्ज हुई है। अदालत के आदेश के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य चुनाव बाद हिंसा का जायजा लेने बंगाल दौरे पर है। आज डीएसपी रैंक के अधिकारी राजवीर सिंह, कुलवीर सिंह, इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी कुलवंत सिंह, लाल बहार, प्रदीप मोरे, पी शेख वसंत, सीमांचल दास दिल्ली से बागडोगरा एयरपोर्ट पर उतरे। वे लोग एयरपोर्ट से सीधे सड़क मार्ग होते हुए कूच बिहार के लिए रवाना हो गए। राज्यपाल से मिले सांसद जॉन बारला, कहा पुलिस प्रशासन नहीं सुन रही है बात। राज्यपाल से न्याय की उम्मीद, पश्चिम बंगाल विभाजन को लेकर नहीं की टिप्पणी। अलीपुरद्वार के सांसद जॉन बारला 9 पंचायत सदस्यों और 1 जिला परिषद सदस्य के साथ गुरुवार को दार्जिलिंग के राजभवन में राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मिले। उन्होंने राज्यपाल से कहा उन लोगों पर तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, इसलिए वे लोग अपने घर द्वार छोड़कर इधर उधर भटक रहे हैं। वे लोग शांति से अपने घर लौटना चाहते हैं और सुरक्षित जिंदगी जीना चाहते हैं। राज्यपाल से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में जॉन बारला ने कहा पुलिस अफसर से लेकर पुलिस अधीक्षक और यहां तक कि अलीपुरद्वार के जिला शासक उनकी बातें सुनने को तैयार नहीं है, इसलिए मजबूर होकर वे राज्यपाल के पास अपनी शिकायत लेकर पहुंचे हैं। दूसरी ओर जॉन बारला ने उत्तर बंगाल को अलग राज्य बनाने की अपनी मांग को लेकर यहां किसी प्रकार की टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वे अलग राज्य की मांग को लेकर राज्यपाल के पास नहीं आए हैं। इस बारे में जो कहेंगे दिल्ली में कहेंगे। इस बीच सांसद सहित अलीपुरद्वार के ग्राम पंचायत सदस्यों की राज्यपाल से मुलाकात पर एक तस्वीर ट्वीट की गई, जिसमें उनके खिलाफ अत्याचारों पर राज्यपाल ने प्रकाश डाला है। जाने के लिए डर रहा। मैंने वहाँ का आईसी, वहाँ का एसपी, वहाँ का डीएम अलीपुर का सुनना नहीं चाहता है। ये राज्य सरकार, पुलिस प्रशासन जिस प्रकार से कार्यकर्ता का ऊपर, हमारा पंचायत मेंबर का ऊपर और साधारण जनता का ऊपर जिस प्रकार से पुलिस का टॉर्चरिंग है, इसी को लेके हमने, क्योंकि मुझे तो पुलिस प्रशासन द्वारा हमें कोई भी मदद या सहायता और इनका सुरक्षा का नहीं मिल रहा है, इसीलिए मैंने आज बीते दिन हमारा महामहिम राज्यपाल के साथ हमने बात किया था कि जिस प्रकार से हमारा मेंबरशिप डरा हुआ है, इसको फिर से हम घर वापस ले जाएंगे। तो इसीलिए हम आज एक डेपुटेशन दे के आए हैं कि इनको फिर से शांतिप्रिय घर जाए और हम सुरक्षित रहे। इसी के लिए हमने राज्यपाल को ये बात हमने रखा। कानून से कोई भी बच नहीं सकता है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। जरूर कानून कोई ना कोई एक्शन ले। देखिए, ये डिमांड के लिए हमने यहाँ पर नहीं आया। हमारा कार्यकर्ता जिस प्रकार से अत्याचार है पूरा पश्चिम बंगाल में, नॉर्थ बंगाल में, हमारा हर एक विधानसभा अलीपुर में जिस प्रकार से, कूच बिहार में, जलपाईगुड़ी में,
दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में जिस प्रकार से अत्याचार हो रहा है हमारा कार्यकर्ता के ऊपर, इसीलिए मैं यही बात को रखने के लिए आया हूँ और दे के जा रहा हूँ मैं। भाजपा की विधायक शिखा चैटर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। तृणमूल कांग्रेस ने उत्तर बंगाल को बंगाल से अलग करने के बयान को लेकर डाबग्राम फुलबाड़ी की विधायक शिखा चैटर्जी के खिलाफ एनजेपी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। डाबग्राम फुलबाड़ी ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस ने गुरुवार को एनजेपी थाने में विधायक शिखा चैटर्जी के खिलाफ मामला दायर किया। तृणमूल नेताओं ने आरोप लगाया, हाल ही में विधायक शिखा चैटर्जी ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में उत्तर बंगाल को अलग करने को लेकर अपने विचार व्यक्त की थी। तृणमूल नेताओं ने आरोप लगाया, विधायक शिखा चैटर्जी के इस बयान से उत्तर बंगाल के लोगों में अस्थिरता एवं राजनीतिक हिंसा को बढ़ावा मिल रहा है। 2 তারিখে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা রেজাল্ট বের হওয়ার পরে আপনারা জানেন যে গতবারে 2016 থেকে 2021-এ আমরা আরও সিট বেশি পেয়েছি। 213টা সিট দিয়ে আবার আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। কিন্তু আমরা ইদানিংকালে দেখতে পাচ্ছি যে 2-1জন এমপি, বিশেষ করে জন বার্লা এবং আমাদের ডাবগ্রাম ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চ্যাটার্জি, যিনি বিজেপির থেকে নির্বাচিত হয়েছেন, ইনারা এখন যে ডেভেলপমেন্ট করার কোনো কথা বলছেন না, কিন্তু উত্তরবঙ্গ শান্ত আছে সেই উত্তরবঙ্গকে অশান্ত করার চেষ্টা করছেন। বলছেন উত্তরবঙ্গকে আলাদা রাজ্য করতে হবে এবং উত্তরবঙ্গকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল করলে আরও ভালো হয়। এর তীব্র আমরা বিরোধিতা করছি। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে 18টা এমপি আছেন এবং উত্তরবঙ্গে ওদের 7 জন এমপি আছেন এবং 30 জন এমএলএ জিতেছেন। ওনারা দিল্লিতে যাক, দিল্লিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদি থেকে ওনারা উত্তরবঙ্গের জন্য ওনারা ডেভেলপমেন্ট করুক, উন্নয়ন করুক, তাহলে নিশ্চয়ই মানুষ এখানকার ভালো বলবে। যেই প্রতিশ্রুতিগুলো ওনারা 2019 সালে লোকসভায় দিয়েছিলেন সেই প্রতিশ্রুতিগুলো পালন করুক। আমরা আজকে এফআইআর করেছি, অবশ্যই গ্রেপ্তারের দাবি জানাচ্ছি এবং পুলিশ প্রশাসনকে বলেছি এটা ইনকোয়ারি করে বিভিন্ন সংবাদপত্রের মাধ্যমে বেরিয়েছে এবং বিভিন্ন চ্যানেলে, টিভি চ্যানেলগুলো যেগুলো আছে সেই চ্যানেলেও ওনারা বক্তব্য দিয়েছেন, সেগুলো তদন্ত করে যাতে ওনাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়। सिलीगुड़ी नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य रंजन सरकार ने रेगुलेटेड मार्केट का किया दौरा। सिलीगुड़ी नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य रंजन सरकार ने गुरुवार को सिलीगुड़ी रेगुलेटेड मार्केट का दौरा किया। उन्होंने आज रेगुलेटेड मार्केट के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर वहां के वास्तविक हालतों का जायजा लिया। बाद में उन्होंने कहा, सिलीगुड़ी रेगुलेटेड मार्केट की सफाई के लिए लंबे समय से कोई काम नहीं किया गया। उन्होंने कहा, वे लोग पहले भी कई बार यहां आ चुके हैं। यहाँ की सफाई व्यवस्था को लेकर नगर निगम को सूचित किया गया, पर इस बारे में कोई काम नहीं किया गया। रंजन सरकार ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा थोक बाजार होने के बावजूद सिलीगुड़ी रेगुलेटेड मार्केट की सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। सरकार ने कहा कि नगर निगम की ओर से रेगुलेटेड मार्केट की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यहाँ की जल निकासी व्यवस्था और सफाई को और उन्नत किया जाएगा। रंजन सरकार ने कहा, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रेगुलेटेड मार्केट को 2 कंपैक्टर दिए थे जो लंबे समय से बंद पड़ा है, इन्हें आज से दोबारा चालू किया गया। उन्होंने कहा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की मदद से इस मशीन के माध्यम से कचरे से पानी निकालकर उसे खाद तैयार कर बिक्री के लिए बाजार भेजा जा रहा है। साथ ही उन्होंने मछली बाजार से थर्मोकोल का प्रयोग कम करने की बात की। उन्होंने कहा, नगर निगम द्वारा थर्मोकोल रिसाइकल की योजना अपनाई गई है। রেগুলেটেড মার্কেট দীর্ঘদিন যাবৎ এখানে কোনো সাফ সাফাইও হয় না, ড্রেনগুলো সব হাইড্রেনগুলো বন্ধ হয়ে আছে। অনেকবার এখানে এসেছি, অনেকবার কর্পোরেশনকে এর আগে আমরা বলেছি, জল বেরোনোর কোনো রাস্তা নেই। এত বড় একটা মার্কেট, উত্তর পূর্ব ভারতের মধ্যে এত বড় পাইকারি বাজার আর কোথাও নেই। এটাকে আমাদের যত্নে রাখতে হবে। এখানে কর্পোরেশনের অনেকটা কাজ আছে, সেটা হচ্ছে এখান থেকে নিকাশি ব্যবস্থাটাকে আমাদের ভালো রাখতে হবে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকটা আমাদের নজর রাখতে হবে। কম্প্যাক্টার স্টেশন এখানে আছে কিন্তু এটা বন্ধ ছিল দীর্ঘদিন। এটা নির্মল বাংলা আমাদের সরকার, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 2টো কম্প্যাক্টার দিয়েছেন, যেটা থেকে আমাদের যে ওয়েস্টগুলো আছে তার থেকে ওর জলটাকে বের করে দিয়ে, নোংরা জলটা বের করে দিয়ে সেটা সলিড ওয়েস্টে, এটা কম্পোস্টারে দিয়ে সার তৈরি করে এটা বিপণিতে পাঠানো যেতে পারে, তার ব্যবস্থা আমরা করছি। মাছ বাজার, যেহেতু এটা একটা বড় মাছ বাজার, প্রচুর থার্মোকল এখানে ব্যবহৃত হয়। সেক্রেটারি সাহেবকে অনুরোধ করেছি মাছ বাজারের লোকেদের সঙ্গে আমরা বসবো, যাতে থার্মোকলের বিকল্প হিসাবে কোনো কিছু যদি ব্যবহার করা যায়। তাছাড়াও আমরা একটা প্রপোজাল দিয়েছি রেগুলেটেড মার্কেটকে কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে, যে এই
থার্মোকলগুলো সেগুলোকে যাতে রিসাইকেল করা যায় অথবা সেটা থেকে অন্য কোনো ভাবে একটা তেল বেরোনোর একটা মেশিন আছে, আমরা খোঁজখবর নিয়েছি। ওরা যদি আমাদের জায়গা দেয় রেগুলেটেড মার্কেট, আমরা সেটাও বসাবো। মূলত শিলিগুড়িতে জল জমার যে জায়গাগুলো রয়েছে সেই জায়গাগুলোকে আমরা বিশেষভাবে নজর দিচ্ছি। জল দাঁড়াতে আমরা দেব না। আপনারা জানেন একটা প্রোগ্রাম ইতিমধ্যেই ইউপি দপ্তর থেকে আমরা নিয়েছি। 4টে স্লামকে এক জায়গায় করে এই 46 নম্বর ওয়ার্ডে সত্যজিৎ নগর, পোকাইজোত, গ্রিন পার্ক এলাকা নিয়ে আমরা একটা স্লাম নতুনভাবে একটা মডেল স্লাম গড়ে তুলতে চাইছি আমরা। वैक्सीन से ही कोरोना की तीसरी लहर को रोका जा सकता है, ये बातें कही है सीपी गौरव शर्मा ने। एनजीओ के कार्यों को सराहा। वर्धमान रोड स्थित मोटर बाइक शोरूम में रोटरी क्लब और माटीगढ़ा के एक निजी नर्सिंग होम की ओर से संयुक्त रूप से गुरुवार को टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया था। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के पुलिस कमिश्नर गौरव शर्मा ने फीता काटकर टीकाकरण केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा, कोरोना से बचाव का एकमात्र उपाय टीकाकरण ही है। साथ ही उन्होंने कोरोना की रोकथाम के लिए सामाजिक संगठनों की ओर से की जा रही पहल की प्रशंसा की। पुलिस कमिश्नर ने कहा, कोरोना की तीसरी लहर को रोकना बेहद आवश्यक है। उन्होंने कहा, स्वस्थ विशेषज्ञों ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा, वैक्सीन ही कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय है। साथ ही उन्होंने आशा जताई, सरकार के साथ साथ सामाजिक संगठन जिस तरह अपना काम कर रही है, इससे कोरोना को रोकना संभव होगा। इसके साथ ही उन्होंने शहर के विभिन्न स्तरों के नागरिकों से भी टीकाकरण के लिए आगे आने का आह्वान किया। दूसरी ओर रोटरी क्लब की ओर से बताया गया कि 780 रुपए के अवज में लोगों को टीका दिया जा रहा है। अब तक 500 लोगों को वैक्सीन दिया जा चुका है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। दवाइयों से छुटकारा अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 1800-572-9851। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेलेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें
ए से जेड तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें। ए से जेड तक। एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में बुजुर्ग गिरफ्तार। पड़ोस में रहने वाली नाबालिग से लंबे समय तक दुष्कर्म करने के आरोप में पुलिस ने 60 साल के एक बुजुर्ग को गिरफ्तार किया है। NJP थाना अंतर्गत फुलबाड़ी 2 नंबर ग्राम पंचायत के कलिंगिनी इलाके में इस घटना के बाद भारी तनाव देखा जा रहा है। पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक 60 वर्षीय नजरुल हक करीब 6 महीने से पड़ोस में रहने वाली 16 वर्षीय नाबालिग लड़की से दुष्कर्म कर रहा था। फिलहाल वह नाबालिग गर्भवती है। पीड़िता अचानक कल बीमार पड़ गई। इसके बाद उसने इस बारे में अपनी मां को जानकारी दी। बताया जाता है कि पीड़िता की मां दूसरे के घरों में काम करने जाती थी। दिन भर उसकी बेटी घर पर अकेली रहती थी। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले बुजुर्ग नजरुल हक उसके घर जाता और उसे तरह तरह का लालच देकर उसके साथ दुष्कर्म किया करता था। कल घटना के सामने आते ही इलाके में भारी हड़कंप मच गया। बुधवार की रात लड़की के परिवार वालों ने आरोपी के खिलाफ NJP थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई और शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आज उक्त आरोपी को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया। छेड़खानी के आरोप में युवक गिरफ्तार। भक्तिनगर थाने की पुलिस ने युवती से छेड़खानी के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस अंतर्गत भक्तिनगर थाने की पुलिस ने भक्तिनगर थाना क्षेत्र के चेक पोस्ट इलाके से मनोज कुमार रहमान नामक एक युवक को महिला से छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया। आरोपी बिहार के समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर बस्ती के मुयाद्दीन नगर का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी गुरुवार को सेवक रोड के पास ऑटो में एक युवती से छेड़छाड़ कर रहा था। लड़की ने हिम्मत दिखाई और घटना की सूचना भक्तिनगर थाने में दी। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ IPC की धारा 509 और 354 के तहत कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे आज जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। BSF के IG रवि गांधी ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बसे चगरबांधा का किया दौरा। BGB कमांडेंट से की बातचीत। BSF के IG रवि गांधी ने गुरुवार को भारत बांग्लादेश सीमा पर बसे चेगराबांधा इलाके का दौरा किया। BSF के नवनियुक्त IG रवि गांधी भारत बांग्लादेश सीमा क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं का निरीक्षण करने के लिए आज चेगराबांधा सीमांत इलाके का दौरा करने पहुंचे थे। उन्होंने BSF की 148 नंबर बटालियन के कैंप का भी दौरा किया और कंपनी कमांडर B साहू और जलपाईगुड़ी सेक्टर के DIG संजय पंत के साथ विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। इसके साथ उन्होंने चेगराबांधा ICP का भी दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने बांग्लादेश के BGB की 61वीं बटालियन रंगपुर सेक्टर के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल मीर हसन साया को उन्हें मिठाइयाँ का पैकेट सौंपा और BSF और BGB के बीच महत्वपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंधों पर लंबी बातचीत की। IG रवि गांधी ने कहा, सीमा पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त है। सीमा पर तस्करी पहले के मुकाबले काफी कम हुई है। मैंने अभी नया ज्वाइन किया है IG सिलीगुड़ी फ्रंटियर और मेरा ये पहला दौरा है क्योंकि ये चगराबंधा एरिया बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ICP भी है और लैंड कस्टम स्टेशन भी है और हमारे ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैंने इसका अभी विज़िट किया है, यहाँ का समझा है और आजकल हमारा और BGB से बहुत अच्छे रिलेशंस और हमारा मेन एम है कि बॉर्डर क्राइम जितने हैं ट्रांस बॉर्डर क्राइम उनको कम किया जाए और जो हमारे साइड की पॉपुलेशन है उनका भी ख्याल रखा जाए। सर भारत बांग्लादेश की जैसे सीमा बहुत जगह सर अभी भी सर अनफेंसिंग है सर, वो फेंसिंग नहीं हो रहा सर। फेंसिंग का गवर्नमेंट का प्लान है और चूंकि ये काम बहुत जल्दी नहीं हो पाता, इसका एक प्लानिंग के हिसाब से होता है तो अभी धीरे धीरे अच्छी गति से हो रही है और आने वाले समय में हो जाएगा।
सर सीमा पर अभी क्या तस्करी आगे से कमी बढ़ी है सर? नहीं, सीमा पर तस्करी बहुत कम हो गई है और बीएसएफ ने बहुत इफेक्टिव मेजर्स लिए हैं और दोनों देशों की तरफ से बांग्लादेश से भी एफर्ट्स रहते हैं, तो बहुत फर्क पड़ गया है। भगवान जगन्नाथ का स्नान यात्रा संपन्न, कोरोना के नियमों के अनुसार उत्सव को किया गया संपन्न। अलीपुरद्वार जिले के जटेश्वर में कोरोना वायरस के नियमों का पालन करते हुए गुरुवार को भगवान जगन्नाथ का स्नान यात्रा संपन्न किया गया। आज महाप्रभु जगन्नाथ देव की स्नान यात्रा के दौरान सीमित संख्या में भक्त देखे गए। रथ यात्रा से पहले भगवान जगन्नाथ का शास्त्रों के नियमों के अनुसार स्नान कराया जाता है। पहले यह उत्सव धूमधाम से आयोजित होता था, पर इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण सभी रस्में सादगी से की जा रही है। जटेश्वर शिव मंदिर समिति के निर्देशन में फालाकट्टा स्थित जटेश्वर शिव मंदिर परिसर में आज सुबह जगन्नाथ की स्नान शोभा यात्रा संपन्न की गई। जटेश्वर शिव मंदिर कमिटिर परिचालनाय आज सकाल 7टार समय श्री श्री जगन्नाथ देवेर स्नान यात्रार माध्यमे कोविड विधि सम्पूर्ण मेने আমাদের আজকে স্নান যাত্রা শুরু হয়েছে। এবছর আমাদের রথের মেলা আমাদের হবে না, আপনারা সবাই জানেন। আমরা সরকারি নিয়ম শৃঙ্খলা মেনেই শুধুমাত্র রথযাত্রার যে আমাদের যে ধর্মীয় যে সমস্ত যা আছে আর কি সম্পূর্ণ আমরা পালন করব কোভিড নিয়মনীতি মেনে। আমি দেবজিৎ পাল, আমি জটেশ্বর শিব মন্দির কমিটির সম্পাদক। वैक्सीन न मिलने से नाराज बुजुर्गों ने एशियन हाईवे को किया जाम, किया पथावरोध। वैक्सीन नहीं मिलने से नाराज लोगों ने एशियन हाईवे पर विरोध प्रदर्शन किया। घटना आज बागडोगरा संलग्न पानी घट्टा मोड़ की है। बताया जा रहा है कि अपर बागडोगरा के बालिका विद्यालय सेंटर में सुबह बुजुर्गों का तांता वैक्सीन लेने के लिए लगी हुई थी। 3 घंटे से लाइन में लगने के बाद उन लोगों को वैक्सीन नहीं मिली। इसी से नाराज होकर बुजुर्गों ने बागडोगरा संलग्न पानी घट्टा मोड़ स्थित एशियन हाईवे पर खड़े होकर अपना विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। विरोध प्रदर्शन के चलते उक्त एशियन हाईवे पर जाम की स्थिति शुरू हो गई। वहीं बुजुर्गों के हंगामे को देखते हुए बागडोगरा थाना से विशाल पुलिस वाहिनी मौके पर पहुंची और प्रदर्शन को शांत कराया गया। इसके बाद एशियन हाईवे को जाम मुक्त किया गया। बुजुर्गों ने आरोप लगाया कि वैक्सीन देने की जानकारी उन्हें स्वास्थ्य विभाग पहले नहीं दे रही है। जब वहां लाइन में घंटों खड़े रहते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि आज उन्हें वैक्सीन नहीं दी जाएगी। আমরা মঙ্গলবার দিন ভ্যাকসিন নিতে আসছি, লাইনে দাঁড়াইছি, কিছুক্ষণ পরে কিছু টোকন বিলি করার পরে বলে যে টোকন শেষ হয়ে গেছে, আজকে আর হবে না, আপনারা বৃহস্পতিবার দিন আসুন, আপনাদের বৃহস্পতিবার দিন হবে। তো ওই দিনকে আমরা টোকন পাইনি করে আমরা যে আমাদের এই জন্য আজকে আরও ভোরবেলায় আসি, 3:30 4টার মধ্যে আসি, আমরা গেটে দাঁড়াইছি, আজকে ভ্যাকসিন পাবো করে। এখন শুনতেছি কোনো ভ্যাকসিনই হবে না আজকে। যে আমাদেরকে তাহলে এই কেন বলা হলো, আমাদেরকে কেন ধোঁকাবাজি করা হলো, আমরা কেন বৃষ্টির মধ্যে ভিজে আমরা কেন হেরে হলাম? আমাদের হ্যারেস করার কোনো মানে ছিল না। হেনে যে আমাদেরকে সত্যি কথাটা বলতো বা হেনে একটা কুপন পোস্টার লাগাই দিত যে আজকে ভ্যাকসিন হবে না, অমুক অমুক দিন হবে, তাহলে তো আমাদের এই হ্যারেসটা হতো না। আমরা এই বৃষ্টির মধ্যে ভিজা, সকাল থেকে কি বৃষ্টি হচ্ছে, আপনারা তো সাংবাদিকরা তো সকাল থেকে দেখছেন কি বৃষ্টি হয়েছে। आज के लिए बस इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।